नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता बुंदेलखंडी और आप देख रहे हैं द कविता शो। दोस्तों, आप सभी का मेरे शो में बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो दोस्तों, इस बार के एपिसोड में हम बात करेंगे दियों के बारे में, मतलब जो मिट्टी के बने दिए हैं उनके इतिहास के बारे में और उनकी जगह अब कहाँ रह गई है इसके बारे में। तो आपको पूरा शो देखने के लिए लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। दोस्तों, जैसे भी दीपावली का माहौल शुरू होता है, महीना शुरू होता है तो बहुत चहल पहल हो जाती है, ऐसे रौनक हो जाती है कि अपने आप वो खुशबू आने लगती है। चारों तरफ के लोग साफ सफाई करते हैं और ये देख कर के बहुत अच्छा लगता है, मतलब अलग से फीलिंग आने ही लगती है। ये कुछ त्यौहार ऐसा ही होता है कि अपने आप मन में खुशियाँ आने लगती हैं। जब बाज़ार जाते हैं तो चारों तरफ बाज़ार सजी रहती है, लाइटें लगी रहती हैं, झूमर लगे रहते हैं और बहुत बाज़ार में भीड़ होने लगती है। और सजी धजी बाज़ार को देख करके बार बार बाज़ार जाने का मन भला किसका नहीं करता है। आपका भी करता होगा, मेरा तो बहुत ही करता है। पर कई सालों से मैं अगर याद करूं तो लगभग 5 साल, मतलब इधर ज़्यादा है लेकिन 10 साल और 5 साल से ज़्यादा मन में अंदर से बहुत बेचैनी रहती है, बहुत उलझन रहती है, मन उदास रहता है। और ये मन इसलिए उदास रहता है क्योंकि जिस तरह से बाज़ार में ये वाले दिए, मिट्टी के बने दिए, बहुत अच्छी खुशबू आती है। जब दिए बनते हैं तब खुशबू आती है, जब मिट्टी फूलती है तब अलग से खुशबू आती है और इन दियों से इतना प्यार है। लेकिन अभी क्या है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक दिए आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक झूमर आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक बहुत सजावट की ऐसी चीज़ें आ गई हैं जहाँ से ये दिए गायब हो गए हैं। और इन दियों को गायब करने में सबसे बड़ा हाथ हमारी मौजूदा सरकार का है। जी हाँ, ये सही बात है और आगे मैं इसके बारे में और लंबी चर्चा करूँ। तो दोस्तों, दीपावली में किसके बने दिए जलाए जाएंगे और साल दर साल उसका लक्ष्य कितना होगा, उसका श्रेय किसको मिलेगा, किस तरह से मिलना चाहिए, ये अब हमारी सरकार तय करती है। हर बार दीपावली में अलग अलग जगहों से दिए मंगाए जाते हैं। इस साल मतलब 2025 की दीपावली में कहते हैं कि जड़ी बूटियों से बने दिए राजस्थान से मंगाए जाएंगे और वही दिए अयोध्या में जलाए जाएंगे। इस तरह से कुछ साल पहले भी गोबर के दिए बनवाकर जलाने की बात सामने आई थी और जो महिला समूह है उन्होंने दिए बनाए भी थे। सवाल इतना ही नहीं है कि दिए किस चीज के और कहां से मंगाए जा रहे हैं, सवाल ये भी है कि अयोध्या के स्थानीय कुम्हार जो हैं उनसे दिए क्यों नहीं खरीदे जाते हैं, उनको दिए बनाने का आर्डर क्यों नहीं दिया जाता है। अयोध्या के लोगों से सरकार की क्या दुश्मनी है। साल भर दिए बनाने वाला समुदाय इंतजार करता रहता है कि वे दिए बनाएंगे और उनको कुछ रोजगार मिलेगा, लेकिन जब से मौजूदा सरकार आई है तो उनके रोजगार में पानी ही फिर गया है। सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है। एक तरफ बाजार में इलेक्ट्रॉनिक सामान ने अपनी पूरी तरह से जगह बना ली है। बड़ी बड़ी कंपनियां तमाम तरह की लाइटें और इलेक्ट्रॉनिक दिए, झूमर, सजावट के सामान बनाकर बाजारों में और घरों में सजा दिए हैं। तो वहीं सरकार की दोगली चाल ने इसका जमकर साथ दिया है। तो दोस्तों, ये सब देख करके बहुत निराशा होती है कि अपने देश के गरीब मजदूर किसान जो साल भर कमाई की आस लगाए बैठे रहते हैं, उनके बारे में हमारी सरकार
क्यों नहीं सोचती है? सरकार अपने स्वार्थ के लिए स्थानीय लोगों को एक तरह से मेंटल चोट पहुंचा रही है और उनकी जो स्थानीय लोग हैं उनकी भावनाओं से आर्थिक और भावनात्मक रूप में उनको एक तरह से चोट पहुंचाने का काम कर रही है। भावनात्मक इसलिए कि लोग भी अपना बनाया हुआ दिया अयोध्या के भव्य मंदिर में जलाना चाहते हैं। क्या वो मंदिर उनके पास होकर भी उनका नहीं है? राजस्थान से मंगाए दियों से तो यही समझ में आ रहा है। इस बार 28 लाख दिए सिर्फ अयोध्या के सरयू घाट में जलेंगे। तो सोचिए जरा, अगर अयोध्या के कुम्हारों के दिए बनाए और खरीदे जाते तो उनको कितना अच्छा लगता, कितना सुकून मिलता। अयोध्या वासियों के नगर में किसी दूसरे राज्य के दिए जले तो वहाँ के लोगों का सिर्फ दिल जलेगा ना। मिट्टी का दिया सिर्फ रोशनी का जरिया नहीं है, वह एक एहसास था मिट्टी की, उसकी सुगंध की और बाती की लव में झिलमिलाती सादगी की। दोस्तों, अब वही दिया खो गया है एलईडी की चमक में, प्लास्टिक की सस्ती रोशनी में और बाजार की सजावट में। मिट्टी के दिए की जगह अब डिजाइनर लाइट्स ने ले ली है, जो मिट्टी की तरह जलकर कुछ नहीं देती, बस बिजली खाती है। गुस्सा इसलिए नहीं कि लोग बदल रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हमने अपनी मिट्टी से रिश्ता इतना सस्ता बेच दिया है। दीपावली पर हर मोहल्ले में दिया बनाने वाले कुम्हारों के चाक घूमते थे, वहीं हाथ में दीपावली की असली पहचान गढ़ते थे। मैंने अपने पास से दिए रखे हैं। अब आंकड़े बताते हैं कि देश में परंपरागत कुम्हार समुदाय के काम में लगातार गिरावट आ रही है। मिट्टी के दिए की मांग घटने से हजारों परिवारों की रोजी रोटी चली गई है। शहरी बाजारों में बिजली से चलने वाले और जलने वाले दिए, चमकदार लाइट्स, चाइनीज सजावट सामानों ने अपनी मेहनत को हाशिए पर धकेल दिया है। फिर भी उम्मीद बाकी है। कुछ शहरों में मिट्टी का दिया वापसी अभियान चला रहे हैं। बच्चे स्कूल में खुद दिए बना रहे हैं और कुछ लोग घरों के कोने कोने में एक मिट्टी का दिया जलाकर उस जुड़ाव को फिर से महसूस कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हम सच में आधुनिकता के नाम पर अपनी पुरखों की पहचान को छोड़ना चाहते हैं? क्या सादगी, मेहनत और मिट्टी की खुशबू अब सिर्फ पुरानी यादों में रह जाएगी? दीपावली रोशनी की है, लेकिन अब उस रोशनी की आत्मा मिट्टी में थी और शायद अभी भी वही है। बस हमें उससे फिर से छूने और जिंदा करने की जरूरत है। सरकार अपने स्वार्थ के लिए किस तरह से स्थानीय लोगों का मेंटल चोट पहुंचा रही है, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। वही कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सरकार को तो चाहिए कि लोकल के कल्चर और विरासत की जो बनाई हुई चीज़ें हैं और हर इंसान के साथ में बराबरी का व्यवहार करें। आप इस दीपावली में कौन से दिए जलाने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख करके बताइए। और हाँ दोस्तों, जाते जाते फिर से कहना चाहते हो कि आप हमारी ज़मीनी आवाज़ को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे ये जो QR कोड आ रहा है, आप इसमें स्कैन करके हमको 89 रुपये से लेकर के 99 रुपये से लेकर के आप जितना भी खबर लहरे को सपोर्ट करना चाहते हैं प्लीज़ आप ज़रूर से करिए। आपके सपोर्ट से ही हम 25 वर्ष पार कर चुके हैं। दोस्तों, अगर मेरा ये शो आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ में शेयर करिए। आप किस मुद्दे पर और चर्चा सुनना चाहते हैं आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। तो दोस्तों, इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में।
तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और हाँ, एक चीज़ और, दीपावली में कोशिश करिए कि पटाखे ज़्यादा मत छुटाइए, पर्यावरण से प्यार करिए, अपनी प्रकृति से प्यार करिए और उसको बचा करके रखिए। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी दिवाली। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।